हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 43 करेंगे। 42 क्लास हम पहले कर चुके हैं। अब देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से कवर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस क्लास में यानी आज की क्लास में जितने भी भारत में राष्ट्रीय उद्यान हैं उन पर आधारित क्लास रहेगी, ना कि इसमें करंट अफेयर होगी। क्योंकि अब टॉपिक वाइज भी आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप इनको भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यानी 20 क्वेश्चन रहेंगे हमारे राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। मैं लोकेश दिया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। डेली लाइव 9 बजे ये क्लास होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सा बेतला राष्ट्रीय उद्यान तो किस में है? झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल में? तो कौन सा सही रहेगा? अगर पूछा जाए इसकी स्थापना यानी पहले ये पार्क था यानी राष्ट्रीय पार्क था या तो वो कब बना था? 1974 में बना था। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान कब बना दिया गया, उद्यान घोषित कर दिया गया? तो वो 1986 में किया गया। अगर डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे संबंधित पूछ सकता है। यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस में है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, झारखंड राज्य में ये स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रखा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में की गई थी। किस राज्य में है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या मणिपुर? तो बक्सा कहाँ पे रखा जाता है? ऐसे याद करेंगे ट्रिक के साथ। यानी बक्सा कहाँ पे रखा जाता है? तो बंगले में रखा जाता है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, पश्चिम बंगाल। ऐसे याद कर लेंगे ट्रिक के साथ। यानी बक्सा, बुक्सा को क्या करेंगे? बक्सा, बक्सा किस में रखा जाता है? तो बंगले में यानी घर में रखा जाता है। तो पश्चिम बंगाल सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सा सिरोही? तो मेघालय, सिक्किम, नागालैंड या मणिपुर? कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, मणिपुर। यानी पहले आपने देखा होगा आदमियों को भी मणि लगी होती थी, यानी तीसरी आंख लगी होती थी सर में। तो ऐसे याद करेंगे, सिर में क्या होता है? तो मणि मिलती है। ऐसे याद करेंगे, पहले की फिल्में या नाटक देखे होंगे, उसमें सिर में क्या मिलती थी? तो मणि मिलती थी, यानी तीसरी आंख मिलती थी। ऐसे याद करेंगे, मणि से याद करेंगे हम, तीसरी आंख से नहीं। सिर पर क्या मिलती है? मणि। तो ऐसे करेंगे, सिरोही यानी मणिपुर। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? कौन सा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूछ रखा है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन दे रखा है उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा या छत्तीसगढ़? तो कौन सा सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में। यानी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़। यानी कहाँ गेरूँ, किस चीज़ को कहाँ गेरूँ? मेरे सर पे घेर दे, ऐसे गुस्से में कहेंगे ना। कहाँ गेरूँ, कहाँ घेरना है? यानी छत पर घेर दे। ऐसे करेंगे, मेरे यानी मेरे घर की छत पे घेर दे। कहाँ घेरूँ? ऐसे याद करेंगे, छत्तीसगढ़। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में की गई थी। अगर पूछा जाए इसमें कौन सा झरना है, तो ये पूछ सकता है, तीरथगढ़ झरना है इसमें। कौन सा? तीरथगढ़ झरना है इसमें। यह आपसे पूछ सकता है, डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तीरथगढ़ झरना स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सा मरीन राष्ट्रीय उद्यान? तो गुजरात होगा, तमिलनाडु, सिक्किम या छत्तीसगढ़? तो कौन सा सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, गुजरात में। यानी रो रो के रात गुजार दी, री री करके रीन, मरीन, रीन री, री री करके रात गुजार दी। ऐसे याद करेंगे। तो मरीन गुजरात में है। और ये भारत का सर्वप्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यानी जो समुद्र के पास यानी समुद्र के पास लगता है वो राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये लिख सकते हैं, भारत का सर्वप्रथम
समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? कौन सा? गिंडी। तो गुजरात होगा, तमिलनाडु, सिक्किम या छत्तीसगढ़। तो कौन सा सही रहेगा इसका? तो गिंडी। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। कौन सा? तमिलनाडु में है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत का, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, तो बता सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं चलती वीडियो में। नहीं, मैं अगले क्वेश्चन में ये भी रिपीट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? कौन सा? तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो गुजरात होगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो कौन सा इसका सही रहेगा ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। तड़ोबा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। और मैंने क्वेश्चन पूछा था पिछले ही क्वेश्चन में, यानी सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है अगर पूछा जाए तो 1936 में इसकी स्थापना की थी। कौन सा? तो जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट, जिसे हेली के नाम से जाता था, यानी हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसका नाम क्या है? तो पहले इसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, फिर इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। ये आपसे पूछ सकता है, ये सबसे पुराना है भारत का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? कौन सा? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान पूछ रखा है। गुजरात होगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल। तो कौन सा सही रहेगा इसका इराविकुलम का? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, केरल में। इराविकुलम केरल में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? कौन सा? मोलिंग पूछ रखा है। तो छत्तीसगढ़ होगा, आंध्र प्रदेश, गोवा या अरुणाचल प्रदेश। तो मोलिंग कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ज़्यादा ट्रिक के साथ क्वेश्चन याद मत करना, क्योंकि वो ट्रिक कभी कभी काम नहीं करती, याद भी नहीं आती। ऐसे वैसे याद कर लेना। देखो, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ओरंग पूछ रखा है। कौन सा सही रहेगा? मेघालय, त्रिपुरा, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो ओरंग किस में है? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। असम राज्य में है। और असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 7 है। ये भी पूछ सकता है, असम में कितने हैं अगर पूछा जाए तो 7 है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? कौन सा? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान पूछ रखा है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, बिहार या अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा सही रहेगा? इनमें से कोई सा ऑप्शन सही रहेगा। यानी जो नामेरी है राष्ट्रीय उद्यान वो किस में है? तो असम में है। किस राज्य में है? असम में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वाल्मीकि पूछ रखा है। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, बिहार या अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा सही रहेगा इसका? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि किस में है? तो बिहार में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोलिम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो किस में है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गोवा या झारखंड। तो कौन सा सही रहेगा? मोलिम राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, गोवा राज्य में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इंद्रावती पूछ रखा है। तो छत्तीसगढ़ होगा, तमिलनाडु, गोवा या झारखंड। तो कौन सा सही रहेगा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगर जिला पूछा जाए तो बीजापुर जिले में। किस जिले में? तो बीजापुर जिले में ये स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब
अगला क्वेश्चन, खीरगंगा, कौन सा सिरगंगा नहीं होगा, खीरगंगा है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। खीरगंगा पूछ रखा है तो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात या हिमाचल प्रदेश, कौन सा सही रहेगा। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई थी खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो 2010 में की गई थी। और किस राज्य में है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, हिमाचल प्रदेश में। आप रिपीट करके बार बार देख सकते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 102 नंबर की आपके परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का पूछ रखा है, किस में है, तो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात या हिमाचल प्रदेश, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पूछा जाए तो श्रीनगर आंसर ज़्यादा पूछा जा सकता है, यानी किस शहर में स्थित है तो पूछा जाए तो श्रीनगर आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान पूछ रखा है, कौन सा आंसर सही रहेगा। ऑप्शन दे रखे हैं महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, तो कौन सा सही रहेगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान का, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो गुजरात होगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, तो कौन सा सही रहेगा। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में की गई थी। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में की गई, किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। सुल्तानपुर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, ऑप्शन दे रखे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश, तो सुल्तानपुर कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, हरियाणा राज्य में ये स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित, यानी दे रखे हैं 20 के 20 आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यानी 20 में से आपके राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, आपकी तैयारी कितनी है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाए तो आप कर सकते हैं या नहीं। पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो पिनघाटी पूछ रखा है, हिमाचल प्रदेश होगा, जम्मू कश्मीर होगा, गुजरात होगा या उत्तराखंड होगा, तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। किस में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए, मैंने ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, यानी भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और आपको हमारे द्वारा कराई गई ये वीडियो कैसी लगी, यानी ये टेस्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो, तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।